हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ध्यान से सुनना, कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ ओएमएसएम के, सिर्फ वो कर लो तो 80 प्लस मार्क्स का पेपर आपको इजीली आता होगा। क्या है ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पता होना बहुत जरूरी है। पता चले आप जिन चैप्टर्स पे फोकस करते जा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप उन चैप्टर्स पे, वहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, तो अब क्या करोगे सर। ये तो काम खराब हो गया सारा का सारा, है ना। तो जैसे कि मान लो आप ओएमएसएम के अंदर, जैसे कि यू हैज नो दैट रियली वेरी वेल कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपके पेपर में 70 मार्क्स का है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो आपके पेपर में 30 मार्क्स का है। वेरी इजी, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर बाइफर्केशन ऑन दिस, तो सर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो चैप्टर नंबर 5 पे। आता ही नहीं है क्वेश्चन, आएगा भी तो 5 6 7 8 नंबर का आएगा बस। आप जी जान लगा दी सर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, एक एक अटेम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। आपने सर चैप्टर नंबर 4 छोड़ दिया, मेजर मिस्टेक, आएगा ही नहीं पेपर। आपने कहा ये आएगा ही नहीं, हाँ सर ने 15 क्लास पढ़ाया है, 15 क्लास पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर 4, पर तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा, छोड़ दिया तुमने। तो चॉइस ऑफ चैप्टर्स अगर गलत है तो रिजल्ट भी एडवर्स हो सकता है, right? So it is very much vital to understand that which chapters are carrying most or the maximum weightage in your examinations. बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि अगर ये वेटेज वाला जो चॉइस वाला सिस्टम है तो वो ही गलत हो गया तो प्रिपरेशन गलत, प्रिपरेशन गलत तो रिवीजन गलत, रिवीजन गलत तो गए आउट। ठीक है। अब आपने अगर रिवीजन ही गलत कर ली तो सर फिर क्या ही कर सकते हैं। क्या एनीवेज, आज का पेपर, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। ओएम में कितने नंबर का पेपर आता है, एसएम में कितने नंबर का पेपर आता है, पहले पेपर के बारे में ये चलो यहाँ पे ही बता देता हूँ। पहली बात तो ये बता देता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है 19th ऑफ दिसंबर तक का है, ठीक है। आफ्टर दैट इन जून 2020 देयर वर नो एग्जामिनेशंस एट ऑल। इन दिसंबर 2020 द एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड इटसेल्फ, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो ही हमारा ये एनालिसिस है, ये उन्हीं बच्चों के लिए काम करेगा। लास्ट 1 2 3 4 लगभग 3 साल का एनालिसिस है। दिस एनालिसिस हैज बीन कैरिड आउट इन under the vision of experts for over the period of last 3 years. That means covering your 6 attempts. पिछले 6 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अब सर पहला चैप्टर जो यहाँ पर आता है 6 to 7 मार्क्स, बच्चे क्या कर रहे हैं, सर पहला चैप्टर तो बहुत आसान है, उसमें है ही क्या, हाँ है ही क्या, बहुत अच्छी बात है। 6 to 7 marks is the weightage carried out by chapter number 1 operations management introduction. After that, next chapter which you have over here, this can carry like 8 9 10 marks, लगभग इतनी इसकी वेटेज है। चैप्टर नंबर 3 पर आऊं तो कुछ खास नहीं, 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स के बीच में कहीं भी आ सकता है। सर क्या आ रहा है, लगातार लगातार, ठीक है। अगर मैं कहीं पे कह रहा हूं आ रहा है, if we are mentioning any numbers over there, that means the questions are coming from that chapter consistently. ऑपरेशंस कंट्रोल, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, भाई साहब खतरनाक। ऑन एन एवरेज 25 से 26 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से आता है। 25 to 26 marks paper comes from this chapter only. Now let me give you some data related to this chapter as well. Let me check if we have those kind of analysis being like कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, right? Just give me a moment. Okay, so we have this chapter. Apart from that, next is what we have. Okay, practical question सबसे ज़्यादा expect कर सकते हो यहाँ से। Apart from that, there can be some kind of objective questions. लगभग पहले देखा गया तो कुछ जगहों पर 10 मार्क्स से ले 10 मार्क्स तक के 15 मार्क्स तक के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे। और सर ऐसा भी हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता हूँ अभी आपसे, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, 25 ओके। सो 16 मार्क्स का स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल आया था, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल आया 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आया, ठीक है। ऐसा भी हुआ है 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 24 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रेट अवे 26 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 28 मार्क्स का 26 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 28 मार्क्स का प्रैक्टिकल। सो दिस चैप्टर इज स्ट्रेट अवे कॉल्ड फॉर और नोन फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अगर ध्यान रखना प्रैक्टिकल यहीं से आएगा।
अब सारे मेथड एक एक करके करवाए हुए हैं. इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी इश्यूज लेट अस नो, वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस अगेन विद यू ओवर हियर ऑन यूट्यूब. आगे चलते हैं सर. प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेट बेटा कुछ खास नहीं. एब्सेंट हो रहा है बहुत बार, गायब सा ही हो गया. और रेयर केसेस में कभी एक क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स कहीं पर भी. ठीक है, वैसे बहुत टाइम से एब्सेंट है. 17 18 19 दिसंबर में जाकर एक क्वेश्चन इसका देखने को मिला था, वो भी कुछ खास नहीं. अब आगे चलते हैं सर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो स्किप कर करके आ रहा है. स्किप कर करके आ रहा है. एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट फॉर 6 मार्क्स. 6 मार्क्स एब्सेंट प्रेजेंट ऐसे आप हिसाब लगा सकते हो, करके जाओ. अब उसके बाद आता है सर इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस. 6 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा. आ रहा है कंसिस्टेंटली पेपर के अंदर. पेपर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है. 17 8 25 25 50 50 60. दैट मीन्स लगभग आप कह सकते हो मैक्सिमम 60 मार्क्स का पेपर इन 5 चैप्टर्स में से आता है. 60 marks you can score only from these 5 chapters. कम से कम भी अगर लेते हैं तो 14 20 20 25 45 45 और 6 50 to 60 मार्क्स. 50 मार्क्स का कम से कम यहाँ से आता है. चलो मैं कहता हूँ मेरा एनालिसिस गलत भी मान लो तो भी कम से कम एटलीस्ट 40 मार्क्स ऑफ पेपर विल बी कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम दीज चैप्टर्स इटसेल्फ. सर आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पेपर भी तो ज्यादा आता है. ओएम आपका है 70 मार्क्स का. OM is there for 70 marks, right? But in examination, you will be getting questions for 86 marks itself. When it comes to strategic management, part number B पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना. पार्ट नंबर बी पर इंट्रोडक्शन कभी 4 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? सो ओवर हियर हम बात करें तो आप लिख लो 8 मार्क्स, एक रफली आइडिया 8 मार्क्स, राइट? Apart from that, strategic analysis and strategy planning, my dear students, very important chapter carrying 14 marks to 16 marks, right? Apart from that, उसके बाद और आगे चलें तो next chapter is again playing a very important role from 14 marks to 18 marks. Very important, right? And if we talk about कि objective कितना आता है, अगर objective questions की बात करूँ OM के अंदर, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से, इन 60 मार्क्स में से या इन 70% मार्क्स में से लगभग 20 मार्क्स का आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आ जाता है. ऑब्जेक्टिव के अंदर व्हाट आई मीन इज कि दैट इंक्लूड्स स्ट्रेट अवे दोस काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, OMRs, राइट? और अगर मैं SM की बात करता हूँ तो यहाँ पर 6 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टर्म्स में आता है. ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. Do remember, easily one can score more than 80 marks if you have proper good command over these chapters. Get 80 marks easily. ये चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स करके जाओ, बहुत इजीली निकल जाएगा पेपर. ठीक है, जो बच्चे मेरे पास हैं who have scored more than 90s in OMSM, so I mean they have followed the same strategy. उनके साथ भी यही शेयर की गई थी. पेपर का पता नहीं है, अभी स्ट्रैटेजी शेयर करने पर लगा. पढ़ना तो है ना यार, पढ़ना तो है ही सर, पढ़ना तो पड़ेगा ही. आपके पास स्ट्रैटेजी है, डेट शीट है, नहीं है, पढ़ना तो है ही ना. पेपर तो होंगे ही होंगे. 10 बार बताया है, अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक पेपर होना लग जाएगा. सर सीए वाले पेपर हो रहे हैं, हमारा ही नहीं हो रहा है. यार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ. हुई है कुछ बच्चों से बात, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता यार. चाहे इंस्टीट्यूट ही बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या बोलेंगे, है ना? ठीक है, इट्स ओके, नहीं करना चाहते इस बारे में. ठीक है, सो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें. और ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही SM का पेपर भी 42 मार्क्स का पेपर में आता है. क्वेश्चन नंबर 6 करना होता है, ऐसे ही इधर OMR वाला ये क्वेश्चन करना होता है. इधर आपको जितने क्वेश्चन हैं सब में से एक कर लेना भैया, एक छोड़ देना. जैसे आउट ऑफ फॉर्म 2 3 4 5 एक क्वेश्चन कर लेना. 7 8 9 एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो. एक ऑप्शनल, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, एक्स्ट्रा होता है, आपकी मर्जी है जो आपको आता हो. ठीक है, बट प्लीज पे अटेंशन, शुरू हो जाओ, बहुत इजी है. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मिलेंगे आप अगली क्लास में. बाय.